राजस्थान में एक बार फिर शुरू हुई आर पार की जंग। गहलोत के खिलाफ सड़कों पर उतरे पायलट। प्रेशर पॉलिटिक्स से टेंशन में हाईकमान। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने पर क्यों मजबूर हुए पायलट? आखिरकार गहलोत सरकार पर किस भ्रष्टाचार का लगाया आरोप? पायलट की अशोक गहलोत को लास्ट वार्निंग, कुर्सी छोड़ो नहीं तो उतार कर फेंक देंगे। वसुंधरा के साथ मिलीभगत नहीं सहेंगे। क्या है सीएम गहलोत का वसुंधरा कनेक्शन? सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा खुलासा। आखिर क्या है माथुर आयोग का सच? चुनाव से पहले राजस्थान में बना चुनावी माहौल। तीसरे मोर्चे की तैयारी में सचिन पायलट। राजस्थान में क्यों मचा है बवाल? पायलट को किसका समर्थन? कहीं तीसरा मोर्चा बनाने की तो नहीं है तैयारी? देखिए सारा सच इस वीडियो में। इतिहास में अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में एक बार फिर रण सजने लगे हैं। कांग्रेस के दो सेनापति अपने आप में ही उलझे हुए हैं। राजस्थान की राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठे ये तो कोई भी नहीं समझ सकता। राजस्थान में कांग्रेस की कला एक बार फिर खुलकर सामने आने लगी है। सीएम गहलोत पर वसुंधरा राजे के साथ सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। पायलट ने गहलोत के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इस बार पायलट ने गहलोत सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उसके बाद खुद सीएम भी टेंशन में आ गए हैं। आखिरकार क्या है माथुर कमेटी का सच? किस लिए बनाई थी कमेटी? माथुर कमेटी का नाम सामने आने के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक क्यों मच गई हलचल? इस बार कैसे बचेगी राजस्थान सरकार? कौन से वो घोटाले हैं जिनमें गहलोत वसुंधरा राजे का कर रहे हैं बचाव? आखिर क्या है वजह कि पायलट को अनशन के लिए उतरना पड़ रहा है तो वहीं हाईकमान को डैमेज कंट्रोल के लिए रंधावा को भेजना पड़ रहा है? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हाल ही में पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत पर वसुंधरा राजे के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। पायलट ने कहा, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष में रहते हुए हमने ये वादा किया था कि जांच कराई जाएगी। चुनाव के 6-7 महीने ही बचे हैं। विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं। ये साबित करने के लिए जल्दी कोई कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि राज्य के 2003 से 2008 के कार्यकाल में कांग्रेस ने घोटालों के खूब आरोप लगाए थे। गहलोत जब दूसरी बार सीएम बने तब 2009 में बीजेपी राज के घोटालों की जांच के लिए माथुर आयोग बनाया था। माथुर आयोग का गठन कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत नहीं बनाकर एक प्रशासनिक आदेश से किया गया था। इसकी लीगल हैसियत आयोग जैसी नहीं थी। कानूनी खामियां छोड़ने के कारण माथुर आयोग पर हाईकोर्ट से ही रोक लग गई थी। आयोग के पास जमीनों और दूसरे घोटालों से जुड़ी फाइलों को बाद में लोकायुक्त को देना पड़ा। अगर इंक्वायरी एक्ट में आयोग बनता तो जांच के लिए तत्कालीन सीएम से लेकर मंत्री अफसरों तक को समन जाते। उस समय सियासी हलकों में ये चर्चा थी कि जानबूझकर आयोग को कमजोर रखा गया था ताकि किसी के खिलाफ कार्रवाई भी न हो और चुनाव के वक्त किया गया वादा भी पूरा हो जाए। उस वक्त गहलोत ने कहा था कि हमने जानबूझकर इंक्वायरी एक्ट में आयोग नहीं बनाया क्योंकि उससे पूर्व सीएम को पूछताछ के लिए समन जारी होते। सियासी बदले की भावना से कार्रवाई की बात आती। खाद्य घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया था। 2014 में जब वसुंधरा की सरकार बनी तब पायलट कांग्रेस अध्यक्ष बने। पूरे 5 साल राज्य सरकार पर खूब आरोप लगाए। खान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया था। राष्ट्रपति भवन तक गए थे। राज्य के शासनकाल में 108 एम्बुलेंस घोटाले में गहलोत, पायलट सहित कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच तक की सिफारिश की गई थी। हालांकि उस केस में कुछ नहीं हुआ था। गहलोत के नजदीकी नेताओं पर मुकदमे चले थे। शांति धारीवाल पर एकल पट्टे के मामले में एसीबी में केस हुआ था। पायलट खेमे की बगावत के समय बीजेपी के कुछ विधायकों का गहलोत को समर्थन होने की बात भी उठी थी जब खान घोटाले पर एक्शन नहीं हुआ था। गहलोत खेमे के नेताओं ने राज्य के पक्ष में बयान दिए तो मिलीभगत का माहौल फिर बनाया गया। पायलट ने उसी को आगे बढ़ाकर अब गहलोत को घेरा है। अब पायलट के अनशन के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पायलट को साधने में लगे हैं। अब पायलट के इस एक्शन के बाद राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावना ने भी जन्म ले लिया है। कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पायलट तीसरे मोर्चे का गठन कर सकते हैं। तो वहीं अब आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहिए या फिर बीजेपी के साथ जाना चाहिए? इसके साथ ही क्या वाकई में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे आपस में मिले हैं? इस सवाल पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। राहुल जादव की रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए।